हम सबके पास में बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, हम जोश में शुरू भी करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पहली ठोकर लगती है, कोई परेशानी आ पड़ती है, तो हम फिर रुक जाते हैं। क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास बस एक चीज़ की कमी है, जिसे कहते हैं दृढ़ता। अगर मैं इसे उर्दू में बोलूं तो इसे बोलेंगे इस्तिकामत। आपके साथ में कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी काम को शुरू किया हो और आपको कुछ दिनों के बाद में, चंद दिनों के बाद में जाकर ये लगने लगा हो कि बस अब मुझसे नहीं होगा, या लोगों की बातों ने आपकी विल पावर को कमज़ोर कर दिया। अक्सर लोग यहीं आकर फेल हो जाते हैं। वो मंजिल के करीब तो बहुत होते हैं, लेकिन ज़रा सी दुश्वारी, डिफ़िकल्टी को देखकर पीछे हट जाते हैं। मैं समझता हूँ इंसान हारता नहीं है, बस कोशिश करना छोड़ देता है जिस काम को वो कर रहा होता है। या तो वो लोगों की बातों की वजह से छोड़ देता है, क्योंकि लोगों की बातें ज़्यादातर आपकी विल पावर को कमज़ोर कर देती हैं। अक्सर लोगों की बातें या किसी की भी बातें आपके पक्ष में 1% होती हैं, 99% निगेटिविटी चलती है उनकी बातों में, और जिनके कारण आपकी विल पावर कमज़ोर हो जाती है और आपको फिर ये लगने लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ शायद कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। हालांकि आपको ये पता नहीं है कि इसका रिज़ल्ट अभी क्या होने वाला। ये भी हो सकता है कि आप मंजिल के ज़्यादा करीब हो। आपको कुछ 4 कदम उठाने चाहिए जिससे आपकी कंसिस्टेंसी जागे और आप अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल भी करें। सबसे पहला है मकसद की सफाई। सबसे पहले आप ये तय करें कि आपको चाहिए क्या। जब तक आप अपना मकसद तय नहीं कर पाएंगे, तब तक आपके स्ट्रगल में जान नहीं आएगी। आप अपने क्यों को सबसे ज़्यादा मजबूत करिए। दूसरा है अमल पहम, डिफाइनेट प्लान। आप सोचिए मत, सोचने से कुछ नहीं होगा। आप कोई योजना बनाइए, चाहे भले छोटी ही क्यों ना हो, और आप उस छोटी योजना पर एक्शन मतलब काम करना शुरू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि इसका अंत क्या होगा, या शुरू में कर रहा हूँ तो इसमें क्या परेशानी आएंगी, क्या मुश्किल आएंगी, ये कामयाब होगा या नहीं होगा, यह प्लान सक्सेस होगा या नहीं होगा। बस ये मत सोचिए, बस आप शुरू कर दीजिए। तीसरा है जहन की हिफाजत। ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए, किसी काम को शुरू करने के लिए अपने जहन को प्रोटेक्शन देना काफ़ी ज़रूरी है। आप उन लोगों के लिए कान बंद कर लीजिए जो कहते हैं कि तुमसे नहीं हो सकता। आप निगेटिविटी के ख़िलाफ़ अपने दिमाग को ऐसा बना लें कि आपके दिमाग को कोई तोड़ नहीं सके, और ये आपके लिए, दिमाग के लिए एक प्रोटेक्शन के तौर पर काम करेगा। क्योंकि जब आप किसी की गलत एडवाइस, किसी की गलत बातों को, बिना सोची समझी बातों को, जिनका कोई अर्थ नहीं है, तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, ऐसी बातों को जब आपके दिमाग में जाती हैं, तो फिर आपके सिस्टम को, मतलब ब्रेन सिस्टम को जिस पर वो काम कर रहा है, उसको क्रैश कर देती हैं। फिर ये होता है कि आपके प्लान में सक्सेस होने के चांसेस कम पड़ जाते हैं। फिर आपको या तो उसे रिबूट करना पड़ेगा, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस किसी काम को भी आगाज़ करने के लिए, किसी काम को शुरू करने के लिए आप सबसे पहले अपने जहन को प्रोटेक्शन ज़रूर दें। चौथा है मास्टरमाइंड ग्रुप। ऐसे दोस्त, ऐसे मेंटर ढूंढिए जो आपकी हौसला अफजाई करें। जब आप गिरें तो वह आपको कदम बढ़ाकर उठाने की इच्छा रखते हो, आपको उठाएं। ऐसे दोस्ती, ऐसे अजीज़ रखने से, ऐसे लोगों के साथ में बर्ताव रखने से, ऐसे लोगों के साथ में उठने बैठने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपके प्लान के लिए भी, आपकी लाइफ के लिए भी, जो आपको गिरने पर नहीं उठाएं। ज़रूरत पड़ने पर एक अच्छी एडवाइस ना दे सके, ज़रूरत पड़ने पर आपके साथ ना चल सके। भले ही इंसान के पास फाइनेंशियली दिक्कत हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो अपनी एक अच्छी एडवाइस से लोगों के साथ में एक अपना अच्छापन दिखाता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप अपना ऐसा ग्रुप मत बनाइए। अगर हैं आप उसमें तो जल्दी ही आप उसमें से लेफ़्ट हो जाइए, स्किप कर जाइए। ये 4 स्टेप्स आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करिए। हो सकता है कि आप आज किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां आपको ये लग रहा हो कि बस अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। याद रखिए, सोना आग में तपने के बाद ही चमकता है। आपकी आज की ये मुसीबत असल में आपकी इस्तिकामत का इम्तिहान है। अगर आज आप नहीं रुके, अपने काम को लेकर आप निरंतर काम करते रहे, तो यकीन मानिए कल इंशाल्लाह कामयाबी आपकी ही होगी। क्योंकि एक साबित कदम ही वो चाबी है जो कामयाबी के बंद दरवाजे को खोलती है। हम किसी भी काम को जब शुरू करते हैं या करने की कोशिश करते हैं,
तो सबसे पहले हम ये गलती ये करते हैं कि उस पे हम अपना ये एतबार बना लेते हैं कि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, हम इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे। हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि लोगों से मशवरा लेते हैं कि मैं ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, कैसा रहेगा। और लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। ज़्यादातर लोग आपको वो मिलते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो अक्सर अपनी राय वही देते हैं जो किस आपके प्लान का हिस्सा नहीं है। उनकी राय वो ये नहीं कहेंगे कि आपको ये करना चाहिए या आपको ये नहीं करना चाहिए, या आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा ये इसलिए करिए या वो करिए या ये करिए, ये कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि जो इंसान सक्सेसफुल नहीं होता ना, उसके पास में कोई अपनी एक गारंटी नहीं होती है कि आप इस काम को करिए तो आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, वो सबसे पहली बात तो ये है कि उसके पास में टाइम ही नहीं है कि आपको कुछ सलाह मशवरा दे, आपको कुछ गाइड करे, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो समझता है कि स्ट्रगल से और एक अच्छे कदम उठाने के बाद भी इंसान कामयाब बनता है। लोगों के मशवरे से, राय से, किसी से पूछना, अपने ड्रीम्स बताना, लोगों को शेयर करना, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। वो ये समझता है पूरी तरीके से, और जो ये समझता है वही अक्सर कामयाब होता है।